अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मेरी आज ड्यूटी है न्यूरोलॉजी में। तो जाते जाते मैं ये सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ स्मोकिंग सिसेशन के बारे में। वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं और वो स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं। तो 8 स्टेप्स हैं। स्टेप्स बताने को तो वैसे इजी है, लेकिन करने को बहुत मुश्किल है। वो उन सबको पता होगा जो कि स्मोकिंग करते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं और उसमें अराउंड 40 to 50 लैक्स जो है वो फीमेल है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं। हमारे इधर डेवलपिंग कंट्रीज़ में मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पे ना ही कोई सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ना ही हमारे पास हेल्प करने के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर इस तरह के बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं जो कि हेल्प कर सकें। तो इसलिए ये सारा हमारे ऊपर ही होता है कि हमने स्मोकिंग क्विट करनी है। अभी अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है, इट डजेंट मैटर कि वो साल से स्मोक कर रहा है या फिर 10 साल से। आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट 95% चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 10 ईयर्स। सबसे जो पहला स्टेप है वो है डिसीजन टू क्विट स्मोकिंग। आपने ये डिसीजन एक बनानी है माइंड में कि मैंने स्मोकिंग क्विट करनी है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने पहले से ट्राई की होती है, लेकिन वो फेल हो चुके होते हैं। या तो उनको सही स्टेप्स नहीं पता होते या फिर शायद उनके लिए अच्छा टाइम नहीं था, जो भी था। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ट्राई की होती है उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये एक अच्छी बात है। जितनी दफ़ा आप ट्राई करते हैं क्विट करने की और आप फेल होते हैं, उतनी ही आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिगरेट छोड़ने के। दूसरा एक अहम पॉइंट कि आप अपने रिस्क टाइम्स को आइडेंटिफाई कर लें। रिस्क टाइम्स का मतलब ये है कि आप वो टाइम्स आइडेंटिफाई कर लें जिस टाइम पे आप स्मोक करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि लोग खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं, लोग ड्राइविंग के दौरान या फिर फ़ोन पे बात करने के दौरान स्मोकिंग करते हैं, या फिर स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस होती है। एक बहुत ही कॉमन देखी जाती है एक सोशल इवेंट्स पे, अब दोस्तों के साथ कहीं पे बाहर गए हैं खाने पीने पे या फिर वैसे हाइकिंग पे, ट्रिप्स पे, विजिट्स पे, तो उसके दौरान बंदा स्मोकिंग करते हैं। तो अगर आप खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करें खाने के बाद आप बाहर एक्सरसाइज वगैरह पे जाया करें, किसी से बात कर लें, फ्रेंड्स में से या फिर अपने फैमिली में से किसी बंदे के साथ। फर्ज करें आप काम पे जा रहे हैं और ड्राइविंग के दौरान आप स्मोक करते हैं, तो आप के लिए अच्छा ये होगा कि आप अपनी रूट ही चेंज कर लें, किसी दूसरे रास्ते से जाएं जो कि आपको इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स में ऑक्यूपाई रखें और आप स्मोकिंग ना करें। फ़ोन पे बातें करते वक्त अगर आप को इस तरह महसूस होता है कि आपने स्मोकिंग करनी है, तो आप कुछ पेन स्ट्रॉज वगैरह या फिर जो स्टिर करने वाले स्टिक्स होते हैं वो मुंह में डाल के बेशक उसको बाइट करते रहें, ताकि आपकी माइंड में स्मोक करना ना आए। सोशल इवेंट्स में कोशिश करें कि आप उन लोगों से दूर रहें जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर आपको स्मोकिंग की तरफ राग़िब करते हैं, बताते हैं कि स्मोकिंग कर लें। नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टॉक अप ऑन सप्लाईज। स्मोकिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है छोड़ना। तो आपने अपने आप को ऑक्यूपाई रखने के लिए इस तरह की चीज़ें स्टॉक अप करनी है, जितने भी हो सकते हैं आप अपने पास रखें। जैसे कि च्यूइंग गम्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, जो स्ट्रॉज मैंने आपको बता दी, या जो चाय स्टीयरिंग वाले स्टिक्स हैं, वो चीज़ें। कुछ लोग निकोटीन गम्स और निकोटीन पैच यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो आप वो चीज़ें अपने पास रखें। कुछ लोग ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक दो इस तरह की मेडिसिन भी हैं जो कि स्मोकिंग सिसेशन में हेल्प करती है ना। उनमें से दो जो कॉमन ड्रग्स यूज़ होती है उसमें बुप्रोपियन और वेरेनिक्लीन है। वेरेनिक्लीन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन दोनों ड्रग्स के बहुत ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ड्रग्स के, लेकिन बुप्रोपियन से आपको जो सीजर्स होते हैं, झटके लगने शुरू हो जाते हैं बंदे को, जो कि एक डेंजरस चीज़ है। और वेरेनिक्लीन से पेशेंट्स को डिप्रेशन हो जाती है इस हद तक कि वो सुसाइड पे आ जाते हैं। तो ये ड्रग्स आप बिल्कुल भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल ना करें। हाँ, अलबत्ता निकोटीन गम्स जो है वो आप
थोड़े मकदार में, जितनी आपको आपके डॉक्टर बताएं उस मकदार में निकोटीन गम्स, निकोटीन पैचेस या फिर निकोटीन एक स्प्रे भी मिलती है, नेज़ल स्प्रे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपने स्मोकिंग सेशन के दौरान यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें अपने पास पहले से पाइल अप कर दें। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि डेट चूज़ करने से क्या होता है। हाँ, डेट चूज़ करना जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें कि डेट चूज़ कर लें कि मैंने फ़लाने डेट को स्मोकिंग क्विट करनी है। आपने वो वाली डेट अपने फ़ोन में रिमाइंडर के तौर पे एक कलर नोट वगैरह पे डाल दिया करें बड़ा बड़ा, कि ये डेट है और इस डेट से फिर मैंने स्मोकिंग नहीं करनी। या फिर आप के अपने रूम में जो कैलेंडर्स लगे होते हैं उस पर आप वो डेट सर्कल कर दें कि इस डेट को मैंने स्मोकिंग क्विट करनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाते हैं। आप स्मोकिंग जो है वो एडिक्शन भी है और वो उसकी साइकोलॉजिकल भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो अगर आप क्विट करना चाहते हैं और आपने डेट पहले से फिक्स की है तो आप साइकोलॉजिकली रेडी होते हैं कि इस दिन को मैंने स्मोकिंग क्विट करनी है। हाँ, अलबत्ता कोशिश करें कि वो दिन आप इस तरह का रखें जिस दिन आप रिलैक्स होते हैं, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं होते, जैसे कि जॉब पे नहीं होते, छुट्टी के दिन कर दें, वीकेंड पे, या फिर उस दिन पे कोई इवेंट वगैरह ना हो। क्योंकि अगर आप इवेंट पे जाएंगे तो फिर आप दोस्तों के साथ सोशली इंटरेक्ट करेंगे और उनके साथ स्मोकिंग वगैरह के चांसेस आपके होंगे, तो आप डे वन पे ही फेल हो जाएंगे। अच्छा, जितने भी आपके दोस्त होते हैं या फिर आपके फैमिली में आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनको बता दें, क्योंकि स्मोकिंग क्विट करना अगर आपके पास दूसरे लोगों का सपोर्ट हो तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है। आपने सारे अपने दोस्तों को बताना है कि मैं स्मोकिंग क्विट करना चाहता हूँ और मेरा ये प्लान है। और इवन कुछ दोस्त इस तरह के भी होते हैं, उनसे आप इस तरह की हेल्प ले भी सकते हैं कि अगर आगे मुझे कोई मसला हो रहा हो क्विटिंग के दौरान तो वो आपकी हेल्प कर ले, तो वो आपके लिए एक सोशल सपोर्ट बन जाता है। तो आते हैं अभी स्टेप नंबर 6 पे। आपने अपने बेडरूम, अपने घर से, अपने गाड़ी से, अपने ऑफिस से, हर वो जगह जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ से सारी वो चीज़ें हटानी हैं जिससे आपको स्मोकिंग रिमाइंड हो सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐश ट्रेस जो है, सिगरेट की डिब्बियाँ या फिर माचिस, लाइटर्स, हर वो चीज़ जो कि सिगरेट के साथ रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हटा दें। इवन दो के जो पहले कुछ हफ्ते होते हैं उन हफ्तों के दौरान आपने उन दोस्तों से भी नहीं मिलना। कोशिश ये करनी है जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर आपको स्मोकिंग के लिए बुला सकते हैं, बता सकते हैं। इवन आपने इस तरह की जगह पे भी नहीं जाना जहाँ पे स्मोकिंग लोग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की स्मेल से भी बंदे को फील होना शुरू हो जाता है कि उसने स्मोकिंग करनी है। ये तो हो गई 6 स्टेप्स जो कि आपने करने हैं उस डेट से पहले जिस डेट को आपने स्मोकिंग क्विट करनी है। फिर अभी बात आ जाती है जब आपका डे 1 शुरू हो जाता है और आप स्मोकिंग क्विट कर देते हैं तो स्टेप नंबर 7 जो है उसमें इनिशियल 2 हफ्ते जो होते हैं वो सबसे टफ टाइम होता है। उसके दौरान आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके साथ साथ यही 2 इनिशियल हफ्ते हैं जिसके दौरान बंदे जो है वो दोबारा स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो उन 2 वीक्स में आपसे जितना भी हो सकता है आपने ख़ुद को बिज़ी रखना है किसी न किसी काम में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि स्मोकिंग नहीं करते हैं उनके साथ बाहर आउटिंग के प्रोग्राम्स बना लें, उनके साथ बाहर हाइकिंग वगैरह पे चले जाएं, मूवीज़ पे जाएं, बुक्स पढ़ने शुरू कर दें, आप बाहर वॉक शॉक एक्सरसाइजेज शुरू कर दें, आप जिम जाने शुरू कर दें। जिस भी तरीके से हो आपने ख़ुद को बिज़ी रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, जो आपको मैंने पहले रिस्क टाइम्स का बताया हुआ था, आपने कोशिश करनी है कि जितना भी रिस्क टाइम्स से दूर रह सकते हैं आप रिस्क टाइम्स से दूर रहें। टोटल तकरीबन अप टू 3 मंथ्स का टाइम होता है जो कि क्रिटिकल होता है इन लोगों के लिए कि वो दोबारा स्मोकिंग शुरू कर दें। तो जब एक वो 3 मंथ्स गुजर जाएं फिर उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि बंदा दोबारा स्मोकिंग शुरू कर दे। तो जब आपका ये जो इनिशियल टाइम है ये गुजर जाए फिर उसके बाद आपने करना क्या है, किस तरह मैनेज करना है स्मोकिंग से दूर रहना, और अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो उनके साथ किस तरह डील करना है।
तो उसमें एक अहम बात ये कि आपने ख़ुद को रिवार्ड करना है। आपने जहन में ये बात सोचनी है कि आपने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा काम किया है। ख़ुद को दाद दे दिया करें कि मैंने सिगरेट छोड़ दिए हैं। और इसके बारे में बेशक आप फ्रेंड्स के साथ भी बात कर लिया करें। जब आप फ्रेंड्स के साथ बात कर लिया करेंगे तो आपके माइंड से जो दोबारा स्मोकिंग करने की खुदा न खास्ता अगर ख्वाहिश हो तो वो दूर हो जाया करेगी। जब भी आपका कोई फ्रेंड आपको स्मोक करने के बताएं, आप उनको राइट अवे बता दिया करें कि नहीं, मैंने स्मोकिंग ख़त्म कर दी है, मैं और स्मोकिंग नहीं करना चाहता। अगर इसके बावजूद खुदा न खास्ता कोई बंदा एक सिगरेट पी भी लेता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि वो अगर एक डिब्बी उसने ली है तो बाकी की डिब्बी फेंक दें, माइंड से ये बात निकाल दे कि उसने एक सिगरेट दोबारा पी ली है, और उसके बाद अपनी यूजुअल रूटीन पे आ जाएं। लेकिन इसके बावजूद, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बावजूद काफ़ी सारे लोग वो कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ वीक्स के बाद दोबारा स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जिस भी बंदे ने स्मोकिंग सेसेशन की कोशिश की होती है पहले, जितनी ज़्यादा उसने कोशिश की होती है पहले, उतना ही ज़्यादा सक्सेस रेट होता है स्मोकिंग सेसेशन का। तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये स्टेप्स स्टेप 1 से दोबारा स्टार्ट करके वो दोबारा प्लानिंग कर ले और दोबारा स्मोकिंग सेसेशन की कोशिश कर ले, इंशाल्लाह उसकी ये आदत बहुत जल्द छूट जाएगी। आखिर में अपने व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।